अभी एक नया क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं। क्वेश्चन अगर आता है 5 नंबर में आपका 10th क्लास में कि तंत्रिका तंत्र क्या है या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करिए। अगर सिर्फ आता है कि न्यूरॉन का चित्र बनाइए तो आपको सिर्फ ये स्टार का संरचना बनाना है, फिर यहाँ से ये नीचे खींचना है, इस तरह का बॉक्स बना करके जैसे नाम है वैसे लिख देना है। अगर आता है कि उसका सचित्र वर्णन करिए तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और फिर तंत्रिका तंत्र का डिफिनेशन, उसकी कार्य विधि और उसका कार्य ये लिख करके आपको खत्म करना होगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आइए मिल करके इस चीज को समझते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। ये देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो न्यूरॉन बनाना कैसे है, तो आपको पहले एक तारा जैसा स्टार जैसा संरचना बनाना है, फिर इसके दोनों छोर को नीचे पतला करते हुए ले जाना है, नीचे जहां पर पतला होगा वहां मिला देना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बॉक्स, फिर बगल में एक छोटा सा बॉक्स, बाहर एक और बॉक्स, यानी कि दो दो बॉक्स और बॉक्स छोटा करते हुए आपको नीचे तक ले जाना है। जहां यह समाप्त होगा वहां पे कुछ यूं पैर के आकार का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर वहां से छोटा छोटा तंतु आपको निकाल देना है। देखिए जब आपका स्टार बन जाएगा, स्टार के ऊपर भी इस तरह से सर में जैसे बाल होता है, बिल्कुल उस तरह से स्ट्रक्चर इसके हर छोर पर निकाल देना है। ये जो स्ट्रक्चर निकलेगा उसको डेंटाइट्स बोलते हैं। ये जो स्टार है, स्टार के बीच में एक केंद्रक होगा, रेड कलर का जो है वो है केंद्रक। इसमें डॉट डॉट बूंदा, इसमें लिक्विड भरा रहता है, उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और ये जो व्हाइट वाला भाग आपको दिख रहा होगा इसमें, ये व्हाइट वाला भाग को बोलते हैं साइटोन। ये जो नीचे आया हुआ है ये पतला लंबा, इसको बोलते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन में भी कोशिका द्रव भरा रहता है। ठीक है, ये जो बॉक्स का सबसे बाहरी आवरण है उसको श्वान कोशिका कहते हैं, और उसके ठीक नीचे जो ग्रीन कलर का है उसको मेडुलरी बोलते हैं। जहां ये दोनों बॉक्स जहां पर मिलता है उसको रेनवियर की नोट्स बोलते हैं। ये नीचे वाला छोर एक्सॉन बल्ब है, और नीचे का जो तंतु सबसे नीचे निकला हुआ उसको सूत्र युग्मक गांठ बोलते हैं। अब होता क्या, इसकी कार्य विधि को आप समझिए कि जब आप लिखिएगा कि तंत्रिका तंत्र है क्या, तो आपको लिखना होगा कि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और याद करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर के बना हुआ है? तंत्रिका तंत्र आपके संवेदी अंग कहने का मतलब होता है कि वैसा अंग जो किसी चीज को महसूस कर सकता है। जैसे आवाज अगर आ रहा है तो आवाज को आप देख नहीं सकते, लेकिन कान से सुन सकते हैं कि हाँ ये मेरे भाई का आवाज है, मेरी बहन का आवाज है, मेरे दोस्त का आवाज है। नाक, अगर आपके घर में कोई खाना बन रहा है तो गरम मसाला का स्मेल आप महसूस कर सकते हैं। कहीं गरम है, आग जल रहा है, तो आपकी त्वचा बगल से गुजरते हुए उसको महसूस कर सकती है कि हाँ यहाँ पर आग है, हमारा शरीर जल जाएगा। तो वो जो महसूस जो करना हुआ वो नाक, कान, जीभ कर सकता है। अगर आप मिर्ची खाइएगा आपको तीखा लगेगा, नींबू खाइएगा खट्टा लगेगा, तो वो स्वाद, मतलब संवेदी अंग का मतलब होता है कि वैसा अंग जो कि सूचनाओं को बिना छुए हुए, बिना देखे हुए महसूस कर सकते हैं। तो इसका तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं समझिएगा। तंत्रिका तंत्र कहते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग समझ में आ गया। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका जो कोशिका है, उन सब को मिला करके उसके समूह को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक, अब आते हैं कि न्यूरॉन की कार्य विधि क्या होगा। जब कार्य विधि आप लिखिएगा तो उसमें लिखना होगा कि न्यूरॉन में एक स्टार जैसी संरचना होती है। उस स्टार जैसी संरचना को साइटोन कहते हैं। बीच में एक केंद्रक होता है, साइटोन के अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। ये साइटोन आगे बढ़ता है, पतला तंतु होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं, उसके अंदर भी कोशिका द्रव भरा रहता है। साइटोन के ऊपर तंतु निकला होता है जिसको डेंटाइट्स कहते हैं। अब ये डेंटाइट्स करता क्या है कि आपके शरीर में जो भी संवेदना या जो भी सूचना आता है उसको ये कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद साइटोन को पहुंचाता है। साइटोन उस सूचना को विद्युत आवेग में बदलता है, और वो विद्युत आवेग इस एक्सॉन वाले रास्ते से होता हुआ नीचे एक्सॉन बल्ब तक पहुंचता है, और एक्सॉन बल्ब उसको समसूत्री गांठों तक पहुंचाता है। और ये सूचना आपके शरीर से, मस्तिष्क से निकल करके दूसरे अंगों तक पहुंचता है। जैसे आपको हाथ हिलाना है और आपको पैर भी बढ़ाना है, तो एक साथ दो सूचना आया तो ये
तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि आपको हाथ भी हिलाना है और पैर भी, जैसे आप बॉलिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें हाथ का भी मूवमेंट करते हैं, पैर का भी मूवमेंट करते हैं, दौड़ भी रहे होते हैं, आपको विकेट भी दिख रहा होता है, बैट्समैन का स्टेप भी दिख रहा होता है, आपको बॉल कहाँ फेंकना है, कहाँ मूव करेगा, ये सारा कुछ एक साथ आप 5-6 डिसीजन आपका दिमाग एक साथ लेता है, और वो डिसीजन लेने का जो प्रमुख भूमिका निभाता है वो तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन निभाता है। अब देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर आपको न्यूरॉन का यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ तक खत्म हो गया, नहीं, इसके नीचे फिर से न्यूरॉन शुरू होता है, फिर उसके नीचे न्यूरॉन शुरू होता है। यहाँ जो आप तंतु निकला हुआ देख रहे हैं, अगर यही स्ट्रक्चर नीचे रहे तो ये वाला जो तंतु है बिल्कुल इसके नीचे ऐसे आकर के मिल जाएगा, तो सूचना यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचा, और ये अगर ऐसे मिलता है, इसको सिनॉप्स बोलते हैं, जहां पर ये तंतु सूत्रकृमियों का गांठे और डेंटाइट्स मिलता है उसको सिनॉप्स कहते हैं, यानी सूचना फिर यहाँ से नीचे तक पहुंचता जाता है, और पूरे शरीर में मस्तिष्क जो है या मेरुरज्जु है सूचनाओं का प्रवाह करवाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन काम कैसे करता है, और जो भी चीजें मैंने आपको बताया उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे मैंने लिखा है कि न्यूरॉन तारा जैसी संरचना होती है जिसे साइटोन कहते हैं, साइटोन में कोशिका द्रव और केंद्रक मौजूद होता है, साइटोन में एक लंबा तंतु निकला होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, इसमें भी कोशिका द्रव भरा रहता है, साइटोन से पतले पतले तंतु निकलते हैं जिसे डेंटाइट्स कहते हैं। डेंटाइट्स क्या करता है, संवेदी अंग जैसे नाक कान जीभ से संवेदना ग्रहण करता है, साइटोन को पहुंचाता है, साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में बदल जाता है, फिर यह संवेदना एक्सॉन के द्वारा समसूत्री युग्मक गांठ तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, और इस तरह से सूचना का आदान प्रदान होता है। फिर लास्ट में अगर आप इसका कार्य लिखना चाहिएगा कि न्यूरॉन का कार्य क्या है, तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग में तालमेल बैठाना, इसके साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के साथ तालमेल और समन्वय बैठाना ही तंत्रिका तंत्र का कार्य है। इतना लिखने के बाद आप इसको समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।